नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो सफर विद सचिन के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने एक बहुत ही कम समय में यूट्यूब पर जो सफलता प्राप्त की है, आज उनके बारे में और उनका जो क्रिकेट खेलने का जुनून है उनके अंदर और उन्होंने जो ट्रॉफियाँ ली है वो काबिल तारीफ़ है। उनका पूरा जो रूम है वह ट्रॉफियों से, क्रिकेट की ट्रॉफियों से भरा हुआ है। वह सब कुछ आपको उनके जीवन के बारे में, उनकी कहानी के बारे में सब कुछ आपको बताएंगे। कौन सा उनका जो स्ट्रगल पॉइंट रहा है वह सब कुछ आपको बताएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों उनका नाम है सचिन रेबारी। दोस्तों हम बात कर रहे हैं सचिन रेबारी की, जो उनका जन्म हुआ है दोस्तों 16 जून 1990 को श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा के पास रापचा गांव में इनका जन्म हुआ है दोस्तों सचिन रेबारी बताते हैं कि मैं बचपन में बहुत ज़्यादा बीमार रहता था, यहाँ तक कि मेरे जीने की आशा भी नहीं थी क्योंकि घर वालों ने आस छोड़ दी थी। उससे पहले मेरे 2 और भाई की डेथ हो चुकी थी। हम 2 भाई और 2 बहन यानी 4 भाई बहन है, जिसमें मैं तीसरे नंबर पर हूँ। मैं बचपन में बहुत सालों तक बीमार होने की वजह से बहुत कमजोर हो गया था, फिर भी पता नहीं क्यों बच गया। बचपन में मैं बहुत ज़्यादा शरारती हुआ करता था। रोजाना घर पर मेरे नाम की शिकायत आती थी और बचपन में कई बार मेरे चोटें आई है। मैं ऊंचाई से कूद जाता था, डर नहीं लगता था। आज भी शरीर और सिर पे बहुत निशान है। स्कूल में भी यही हाल था। बहुत ज़्यादा शरारत की वजह से कई बार स्कूल से निकाल दिया जाता था। मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, इतना कि मैं कॉलेज की पढ़ाई BA पूरी करते करते स्कूल और कॉलेज को मिलाकर टोटल 10 बार फेल हो चुका हूँ। दोस्तों ये सचिन रेबारी खुद बताते हैं अपनी कहानी को। जब भी रिजल्ट आता था मैं पहले से घर से भाग जाता था क्योंकि रिजल्ट मुझे पता होता था कि क्या आने वाला है। खेल में मेरी रुचि बचपन से थी। सचिन तेंदुलकर को देखकर मैंने क्रिकेट शुरू किया था। तब गाँव में कोई खेलने वाला नहीं था मेरे बराबर का, मेरी टक्कर का। धीरे धीरे गाँव से बाहर गया मैं, कोई गाइड करने वाला नहीं था मुझे। खेल में कहां से और कैसे आगे जाऊं वह बहुत कुछ मुझे जानना था। घर वालों ने कभी किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं की। मेरे पापा ने बहुत कोशिश की मेरे को सरकारी जॉब के लिए, पर मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी सरकारी जॉब में। मुझे सिर्फ खेलना पसंद था। फिर नाथद्वारा में किसी ने बताया कि नेट्स में जाओ, क्लब ज्वाइन करो। दोस्तों फिर वह किया। फिर उस समय से पहले मैं सिर्फ ऐसे ही खेलता रहता था। कहीं टूर्नामेंट होता था तो वहाँ निकल जाता था और खेलने लग जाता था। 2010 में मैंने क्लब ज्वाइन किया। उस समय पूरे राजसमंद में मेरे से तेज गति का कोई बॉलर नहीं था, मेरी टक्कर में कोई नहीं था। उस समय थकान क्या होती थी मुझे नहीं पता था, पूरे दिन में खेल लेता था, ऐसी फिटनेस थी मेरी। दोस्तों मैंने जिले के अंदर अंडर 19 क्रिकेट टीम में मैंने खेला है। उसके बाद कॉलेज से यूनिवर्सिटी खेला। फिर किसी ने बताया कि उदयपुर जाओ, आप में प्रतिभा है, लेकिन उम्र ज्यादा होने के कारण कोच ने बोला कि आप अगर 2 साल पहले आते तो आप बहुत आगे जा सकते थे। 2012 में खेलते समय चोट लग जाने के कारण 6 महीने के लिए क्रिकेट छूट गया। फिर आगे न जाने मायूस हो गया मैं और फिर क्रिकेट कम कर दिया। उसके बाद सिर्फ मनोरंजन के लिए टेनिस क्रिकेट खेलना चालू कर दिया मैंने। मैं पूरे भारत में क्रिकेट खेलने गया हूँ, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, सब जगह आज जो पहचान है और मेरे खेल से ही है सब कुछ वो पहचान। इसके साथ ही मुझे घूमने का काफ़ी शौक है। मैं पूरे भारत में घूम चुका हूँ करीबन। मुझे सिर्फ खेलना और घूमना यही अच्छा लगता है। मेरा रियल नाम उदय है और लेकिन मुझे लोग सचिन के नाम से ज़्यादा जानते हैं और सचिन का फैन होने की वजह से मुझे सभी दोस्तों ने मुझे सचिन ही बुलाना शुरू कर दिया था। फिर वही पहचान बन गई मेरी और उसी नाम से आज सब जानते हैं मुझे सचिन रेबारी के नाम से। साल 2016 में मेरी लव मैरिज हो गई मेरी पसंदीदा लड़की से। काफ़ी कठिनाइयाँ आई, घर वाले दोनों के सहमत नहीं थे, लेकिन बाद में राजी हो गए। अभी मेरे 2 लड़के हैं, सब कुछ सही चल रहा था, हम काफ़ी खुश थे, न कोई टेंशन न कोई फिक्र। 2019 में अचानक मेरे पापा को पैरालाइज हो गया। उनकी उम्र 65 से 70 के बीच थी। 5-6 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहने के बाद 6 मार्च 2019 को वह हमें छोड़कर चले गए। उसके बाद से सब कुछ बदल गया। मैं टूट सा गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ये क्या हो गया और कैसे हो गया। उस सदमे से मैं उबर नहीं पाया और डिप्रेशन में चला गया। 2 महीने हॉस्पिटल में भर्ती रहा क्योंकि मेरा मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। मेरे लिए जिंदगी का वह सबसे बड़ा बुरा दिन था जब पापा छोड़कर चले गए मुझे, क्योंकि जब तक वह थे उन्होंने कई
कोई कमी नहीं आने दी मेरे लिए जीवन में, न मैंने कुछ काम किया कभी, बस घूमना और खेलना यही काम था मेरा। अब सब कुछ बदल गया था। मेरी पत्नी और घर वालों और दोस्तों ने बहुत हेल्प की मुझे उस सदमे से बाहर निकालने में, और फिर से जीवन को जीने की सलाह दी गई मुझे। पर अब सब कुछ बदल गया था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, जीने की कोई आस नहीं थी मुझे। हॉस्पिटल से इलाज चालू था पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर घर पर ही मैं गुमसुम रहने लगा। मुझे घर वालों ने बहुत समझाया और वापस खेलने को कहा, जिसे मेरा मन लगने लगे। फिर वापस मेहनत शुरू की मैंने, योग, ध्यान, रनिंग, कसरत और खेल खेलना शुरू किया। दोस्तों के साथ घूमने लग गया। फिर से पापा का जो बिजनेस था उस बिजनेस में आ गया और उस बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया और आगे बढ़ाया। अब घर की जिम्मेदारी भी मुझ पर आ चुकी थी। उसके बाद लॉकडाउन में मैं फ्री रहने के कारण फिटनेस पर ध्यान देना शुरू किया। कड़ी मेहनत के बाद फिर से तैयार किया खुद को और वापस खुद को एक बार मैदान में उतारा, जो अब तक चालू है। अब मैं जीवन को एंजॉय करना चाहता हूँ क्योंकि मृत्यु को मैंने करीब से देखा है। कभी भी हम ये दुनिया छोड़कर जा सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। लॉकडाउन में मैंने बहुत से ग्रंथों और आयुर्वेद योग का नॉलेज लिया और जाना। आज मेरी उम्र लगभग 33 साल की हो चुकी है, फिर भी मैंने एक बच्चे की तरह जीवन को जिया है और फिटनेस पर काफ़ी ध्यान दिया है। सिर्फ बचपन में मैं बहुत बीमार रहा हूँ, उसके बाद बहुत कम बीमार रहा हूँ। बहुत से सालों से मैं हॉस्पिटल नहीं गया हूँ और न कोई मेडिसिन दवाई लिए, न कोई इंजेक्शन लिया है। मैंने खुद को अंदर से ऐसा बनाया है कि बीमारियों से मैं काफ़ी दूर रहता हूँ। नॉर्मल कोई बीमारी हो भी जाए तो खुद के अनुभव से आयुर्वेद ट्रीटमेंट से खुद को सही कर देता हूँ। अभी मैं अपने परिवार के साथ काफ़ी खुश रहता हूँ, कोई कमी नहीं है मुझे। न जीवन से कोई अपेक्षा है, न कोई सपना है, न कोई उम्मीद है। बस सिर्फ एक ही कमी है, वह है पापा की, जिसका मलाल है और रहेगा हमेशा। उनके लिए मैं अब हर 6 मार्च को रक्तदान करता हूँ। वैसे अभी तक मैंने 12 बार ब्लड डोनेट किया है 2011 से अभी तक। अभी वर्तमान में मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया है। दोस्तों आप उस यूट्यूब चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जाए और देखिए मेरे वीडियोज़ को, जिसका नाम, चैनल का नाम है सफ़र विद सचिन, जिसमें मैं ट्रैवलिंग के रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं क्योंकि मुझे घूमने का शौक है। बहुत से दोस्तों ने मुझे बोला कि आप ये काम करो, आप ज़्यादा घूमते भी हैं तो एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो। जिस प्रकार जीवन जीने की सबको इच्छा होती है और सपना होता है, मैं जीवन वह जी रहा हूं। दोस्तों आपको ये वीडियो सचिन रेबारी का कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए नए वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहे। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।